नमस्कार। श्रद्धा मनु को संबोधित करते हुए कहती है। श्रद्धा सर पढ़ रहे थे हम लोग। श्रद्धा मनु से बात करती है, मनु से पूछ रही होती है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का ये कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ ये कैसा उद्वेग। वो कहती है कि हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे हृदय में वेदना इतनी तीव्रता के साथ क्यों है। आह तुम कितने अधिक हताश, हे पुरुष, तुम तपस्वी, तुम पुरुष होकर भी इतने अधिक निराश हो, बताओ ये कैसा उद्वेग, कि ये चित्त में तुम्हारे किस कारण से शोभ पैदा हुआ है, किस कारण से तुम दुखी हो, किस कारण से तुम्हें शोभ है, दुख है। हृदय में क्या है नहीं अधीर लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं ना त्याग तुम्हें, मन में इधर सुंदर वेश। क्या हे अधीर पुरुष, तुम्हारे हृदय में जीवित रहने की उत्कट लालसा शेष नहीं रही है, क्या तुम जीवित नहीं रहना चाहते हो। कर रहा वंचित कहीं ना त्याग तुम्हें, मन में इधर सुंदर वेश, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे मन में त्याग की भावना सुंदर वेश धारण करके प्रविष्ट हो गई हो और वही तुम्हें वंचित कर रही हो। त्याग को वंचित करने में मानवीकरण अलंकार है। दुख के डर से तुम अज्ञात जटिलताओं का कर अनुमान, काम से झिझक रहे हो आज भविष्य से बनकर अनजान। वो कहती है, श्रद्धा मनु से कहती है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम दुख से भयभीत होकर जीवन की जटिलताओं, कठिनाइयों अथवा अनजान समस्याओं का मात्र अनुमान करके अपने भविष्य के बारे में अनजान बनकर काम से झिझक रहे हो। काम अर्थात कर्म, इच्छा, कर्म से झिझक रहे हो, अर्थात आनंद सहित जीवन को जीने की जो अभिलाषा है वो तुम में समाप्त हो गई है। अज्ञात जटिलताओं द्वारा कवि ने मानव मन की उन कठिनाइयों और समस्याओं के बारे में इशारा किया है जिनके कारण वह रात दिन बेचैन रहता है, पर जिनके बारे में उसे पूर्व में कोई आभास नहीं होता। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में काम को ऐसी मूल प्रवृत्ति कहा है जिसके बिना जीवन का कोई कार्य नहीं होता। मनुस्मृति में लिखा है, जो भी कर्म किया जाता है वह सब काम की ही चेष्टा है। काम यहाँ वासना का द्योतक न होकर जीवन की उस मूल इच्छा शक्ति का द्योतक है जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जिससे जीवन के सभी कार्य संपादित होते हैं, जो मानव की उन्नति का मूलाधार है। काम का अभिप्राय वासना से नहीं है, काम कर्म, कर्मशीलता है काम का तात्पर्य। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक फ्रॉयड ने भी काम को मूल शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। श्रद्धा, लीलामय आनंद, इसका अर्थ है क्रीड़ा। क्रीड़ा सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह और तिरोधान नामक 5 कार्यों में लीन होकर जो कार्य किया जाता है वो। महाचिति विराट चेतना शक्ति, परम तत्व। उन्मीलन विकास, उदय। अनुरक्त रम जाना, तल्लीन होना किसी में। श्रद्धा इस सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त उस चेतना शक्ति के कार्यों का उल्लेख करते हुए इस सृष्टि के सुंदर विकास की ओर मनु का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहती है,
कि कर रही लीलामय आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, कि वह व्यापक और महान चेतना शक्ति ही वास्तव में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए इस विश्व में आनंद कर रही है। उसका कोई एक रूप नहीं है। विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। उस महान चेतना शक्ति का कोई रूप नहीं है और वह शक्ति विश्व के कण कण में जागृत होती हुई सदैव अभिव्यक्त रहती है। उस महान चेतना शक्ति के अंदर ही विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त, कि इस महान चेतना शक्ति के अंदर ही उसकी अपनी इच्छा से ही इस विश्व का सुंदर विकास होता है। अर्थात महाचिति, महान तत्व, परम तत्व ही इस अनंत सौंदर्य संपन्न विश्व के रूप में प्रकट होती है। इसी कारण परमात्मा का अंश होने के कारण ही संसार का प्रत्येक प्राणी इस विश्व में अनुरक्त होता है और अंत में इसी चित्ती में विलीन हो जाता है, इसी चित्ती शक्ति में वह विलीन हो जाता है। यहाँ कर रही लीलामय आनंद प्रसाद ने इस चित्ती या ब्रह्म को आनंदमयी क्रीड़ा करते हुए दिखाकर ब्रह्म के आनंदमय दार्शनिक स्वरूप का बिंब प्रस्तुत किया है। आनंद ही ब्रह्म है, उसी से समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर आनंद से जीते हैं और अंत में आनंद ही में लीन होते हैं। जो ब्रह्म के इस आनंदमय रूप को जानता है वह किसी से भयभीत नहीं होता। प्रतिभिज्ञा दर्शन में विश्व को चित्ती का स्वरूप कहा गया है, उसको भी प्रसाद ने यहाँ पर लिया है। इसी में सब होते अनुरक्त, यहाँ कवि ने एक ओर विश्व को चित्ती का सुंदर और आकर्षक रूप बताया है और उसके मनोहर रूप पर ही सभी के अनुरक्त होने का संकेत किया है। काम मंगल से मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। मंगल कल्याण, मंडित सुशोभित, श्रेय मंगलमय परिणाम, श्रेय परिणाम से युक्त, सर्ग सृष्टि विश्व, इच्छा काम या कामना। वो कहती है काम मंगल मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम। श्रद्धा पुनः इस विश्व के मंगलमय स्वरूप की ओर संकेत करते हुए कहती है यह विश्व काम के मंगलमय स्वरूप से सुशोभित है, कर्मशीलता का परिणाम है और इसी कारण यह मांगलिक है, श्रेयस्कर है। इस विश्व का विकास ही जब काम से हुआ है अर्थात चित्त शक्ति से हुआ है, तब इस विश्व को काम या इच्छा शक्ति से सर्वथा परे समझना तुम्हारी भूल है। तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदान। संभवतः तुम काम के इसी रहस्य को न जानने के कारण उसकी उपेक्षा कर रहे हो और इस तरह काम की उपेक्षा करके तुम इस विश्व को निष्फल बना रहे हो। प्रतिभिज्ञा दर्शन में महाचित्ती की अनंत शक्तियां मानी गई हैं, जिनमें 5 प्रमुख हैं: चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। प्रसाद ने इस विश्व को काम के मंगलमय स्वरूप से सुशोभित किया है।
और उस काम को ही इच्छा का रूप कहकर उसी से विश्व की उत्पत्ति सिद्ध की है। इस तरह प्रसाद ने यहाँ ब्रह्म की इच्छा शक्ति का निरूपण किया है। यह विचारधारा का प्रसाद की जो ये विचारधारा है, इसका मूलाधार शैव दर्शन या शिव पुराण है। शिव पुराण में भी काम को ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवों का मूर्तिमंत रूप माना है और सभी की उत्पत्ति काम से मानी गई है। काम ही से अध्यवसान है। यह काम सुषुप्ति और जागृत दोनों अवस्थाओं में रहता है। यही कर्म, यही काम ही इच्छा, ज्ञान, क्रिया रूप शक्ति त्रय है और यही काम की सृष्टि का उत्पादक है। काम ही सृष्टि का उत्पादक है। श्रद्धा का संपूर्ण कथन यहाँ प्रवृत्ति मूलक है। वह मनु की निवृत्ति मूलक भावना का खंडन करती हुई उन्हें वैराग्य, संन्यास आदि के स्थान पर सांसारिक कार्यों की ओर प्रवृत्त होने का संदेश देती है, सलाह देती है। प्रसाद की मूल विचारधारा भी प्रवृत्तिमयी थी। वे संन्यास या वैराग्य लेकर जंगल में ब्रह्म का चिंतन करते हुए अकेला जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा संसार में रहकर सेवा, परोपकार आदि शुभ कार्यों में निरत रहना श्रेयस्कर समझते थे। आधुनिक कवि दिनकर ने भी कुरुक्षेत्र में संन्यास या वैराग्य का तिरस्कार करके निवृत्ति मार्ग की घोर निंदा की है तथा प्रवृत्ति मार्ग का समर्थन किया है। ऊपर सब कुछ शून्य शून्य है, कुछ भी नहीं गगन में। धर्मराज, जो कुछ है वह मिट्टी है, मिट्टी में, जीवन में। ये दिनकर की पंक्तियां हैं कुरुक्षेत्र से।